So Simple Tutorial. Good morning students, this is Vijay Singh and you are watching So Simple Tutorial. Today we are going to discuss a small topic, that is Earth Summit 1992. Earth Summit, इस नाम से ही अंदाजा लगने लगता है कि इसमें क्या होगा। समिट है मतलब यहाँ कुछ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग होगी, और अर्थ है तो इसका मतलब है कि बात पृथ्वी से या उससे रिलेटेड टॉपिक पर होगी, है ना। तो अर्थ समिट का आयोजन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून को 1992 को हुआ। इसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक बहुत बड़ा शहर है और इसे आमतौर पर रियो के नाम से भी पुकारा जाता है। अब इस बैठक की जरूरत क्यों महसूस की गई? कोल्ड वॉर के बाद दुनिया क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन सहित कई एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रही थी। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी एक देश के हाथ में संभव न था न है, इसीलिए वर्ल्ड लीडर्स का एक साथ बैठना जरूरी था। तो इस समिट ने क्या किया? इसने वर्ल्ड लीडर्स को एक साथ आने और इन मुद्दों को कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इस सम्मेलन में 172 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मेन ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक ग्लोबल एजेंडा तैयार करना था। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं। जैसा कि आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इस्तेमाल या उपभोग के साथ समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के समाप्त होने पर उन्हें भी रिप्लेस होने में कुछ समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप्स क्विकली रिप्लेस हो जाते हैं। वहीं सॉइल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उनको बहाल होने में कुछ समय लगता है, पर यदि फॉरेस्ट्स की बात करें तो उनको बहाल होने में कई साल लग जाते हैं। यही नहीं, रिसोर्सेज दूसरे अन्य जरूरतों के लिए भी अनफिट फॉर यूज हो सकते हैं। यदि हम अपने रिसोर्सेज के क्वालिटी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते और उनको डिप्लीट होने से बचा नहीं पाते हैं, तो जल्दी ही एक ऐसा समय आ सकता है जब यूजेबल रिसोर्सेज पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसीलिए कंप्लीट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स फ्यूचर के लिए उपलब्ध हो, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि उन्हें पॉल्यूट होने से या डिप्लीट होने से बचाना होगा ताकि भविष्य में उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरह कंजर्वेशन हमें रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है ताकि प्रेजेंट नीड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर जनरेशंस के नीड को भी पूरा किया जा सके। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। बुक देखिए, इसमें क्या लिखा है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट होना चाहिए, और दूसरा, वर्तमान में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर सारे पेड़ आज ही ना काट दें, नदियों को पॉल्यूट ना कर दें। डेवलपमेंट के नाम पर आज ही सारे के सारे रिसोर्सेज, कोयला, तेल, गैस सब चट ना कर जाएं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचना चाहिए, उनके रहने लायक भी दुनिया रहनी चाहिए। ठीक है। इस अर्थ समिट के परिणाम स्वरूप जो सामने आया उनमें एक है रियो डिक्लेरेशन को अपनाना, दूसरा एजेंडा 21 को अपनाना, और तीसरा क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना करना। रियो डिक्लेरेशन क्या है? रियो डिक्लेरेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें 27 प्रिंसिपल्स मेंशन है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एक ग्लोबल अप्रोच है। ये कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ग्लोबल कोऑपरेशन के माध्यम से एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज से लड़ने का, उनसे निपटने का एक एजेंडा है। इसका एक उद्देश्य यह है कि हर लोकल गवर्नमेंट को अपने स्वयं का लोकल एजेंडा 21 बनाना चाहिए। तीसरा,
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा एग्रीमेंट है जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। तो अब आज की क्लास को सम अप कर लेते हैं। अर्थ समिट क्या है? अर्थ समिट वाज एन इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट एट रियो इन 1992। अर्थ समिट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एड्रेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। इसी के साथ लेट अस वाइंड अप द सेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।